चलिए आइए मेरे प्यार पर छात्र, आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाले हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 का पर्यावर्ती धारा। पर्यावर्ती धारा वो तमाम सारे प्रश्न में से एक प्रश्न है जो आप लोग को एक मैथ की तरह बताया जाता है और इस प्रश्न में से आप लोग को 10 प्रश्न बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, तो सबसे पहले मेरे प्यारे छात्र जो भी छात्र इस चैनल पर नए होंगे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का पर्यावर्ती धारा का वो तमाम सारे प्रश्न बताने वाले हैं जो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, और इस वीडियो में सभी छात्र जुड़े रहिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, बिना टाइम के अपने इस क्लास को मैं स्टार्ट करते हैं कि पर्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर हो तो धारा का वहीन घटक क्या होता है। कि पर्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर हो तो धारा का वहीन घटक क्या होता है। एक का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आई साइन अल्फा। आई साइन अल्फा, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, आई साइन अल्फा। चलिए दो का, किसी पर्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है तब शक्ति गुणांक क्या होगा। कि किसी पर्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है तब शक्ति गुणांक क्या होगा। दो का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस थीटा। क्या होगा, कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, कॉस थीटा। तीन का, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। तीन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वप्रेरण। क्या होगा, स्वप्रेरण। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, स्वप्रेरण। चलिए अगला देख लेंगे हम चार का, एक ऊंचाई परिमापित्र में कुंडलियों में फेरों की संख्या में प्रथम अंक में n1 तथा द्वितीयक में n2 तक डैश होता है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रहा है कि एक ऊंचाई परिमापित्र में कुंडलियों में फेरों की संख्या में प्रथम अंक में n1 तथा द्वितीयक में n2 तक डैश होता है। इसका आंसर लगाएंगे सभी छात्र चार का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, n1 एरो nb, n1 एरो n2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम पाँच का, एसी का समीकरण I 50 साइन 100t है तो धारा की आवृत्ति क्या होगी। एसी का समीकरण I बराबर 50 साइन 100t है तो धारा की आवृत्ति क्या होगी। पाँच का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50 बटे पाई हर्ट्ज। 50 बटे पाई हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम छः का, युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। अपचाई ट्रांसफॉर्मर। अपचाई ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम सात का, यदि LCR परिपथ में यदि LCR परिपथ में L बराबर 8.0 हेनरी, C बराबर 0.5 U, R बराबर 100 ओम श्रेणी क्रम में है तो अनुनादी आवृत्ति क्या होगा। यदि LCR परिपथ में L बराबर 8.0 हेनरी, C बराबर 0.5 U है, R बराबर 100 ओम श्रेणी क्रम में है तो अनुनादी आवृत्ति क्या होगा। सात का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 500 रेडियन बटे सेकेंड। 500 रेडियन बटे सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आठ का, एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आठ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एसी परिपथ में। केवल एसी परिपथ में, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, केवल एसी परिपथ में। नौ का, LCR परिपथ में धारित्व को C से बदलकर 4C कर दिया जाता है। समान अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व को L से बदलकर होना चाहिए। कि LCR परिपथ में धारित्व को C से बदलकर 4C कर दिया जाता है। समान अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व को L से बदलकर होना चाहिए। 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4L। क्या होगा, 4L, ऑप्शन नंबर डी। 10 का, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या क्रमशः 1000 तथा 3000 है। यदि 80 वोल्ट के एसी प्राथमिक कुंडली में आरोपित किया जाता है तो द्वितीयक कुंडली के प्रति फेरों में विभवांतर क्या होगा। अब देखिए, इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या क्रमशः
1000 तथा 3000 है। यदि 80 वोल्ट के एसी प्राथमिक कुंडली में आरोपित किया जाता है तो द्वितीय कुंडली के प्रति फेरों विभवांतर क्या होगा? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है कि 0.08 वोल्ट, 0.08 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 का। अपचय ट्रांसफार्मर बढ़ता है, अपचय ट्रांसफार्मर बढ़ता है। 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धारा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए धारा। चलिए अगला देख लेते हैं हम 12 का। पर्यावर्ती धारा का उसमें प्रभाव प्रमुखता है कि पर्यावर्ती धारा का उसमें प्रभाव प्रमुखता है। 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर जूल उष्मन। क्या होगा? जूल उष्मन, ऑप्शन नंबर ए जूल उष्मन। 13 का संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग है, संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग है। 13 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 0। क्या होगा? 13 का ऑप्शन नंबर डी 0। चलिए 14 का। निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? 14 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे डीसी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए डीसी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 15 का। एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है? एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है? दोलनी परिपथ। क्या होगा? दोलनी परिपथ, ऑप्शन नंबर ए दोलनी परिपथ। 16 का। प्रतिबंधा इम्पोर्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिबंधा इम्पोर्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओम। अब देखिए यहाँ पर बात हुई कि प्रतिबंधता इम्पोर्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ओम। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 का। पर्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100 पाई है। धारा के मूल माध्य वर्ग का मान क्या होता है? कि पर्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100 पाई है। धारा के मूल माध्य वर्ग का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 60/√2। क्या होगा? 60/√2, ऑप्शन नंबर बी 60/√2। चलिए 18 का। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। प्रतिघात का मात्रक होता है ओम, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे प्रतिघात का मात्रक ओम। 19 का। L-R परिपथ की प्रतिबंधा होती है, L-R परिपथ की प्रतिबंधा होती है। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी √R² प्लस W2C2। क्या होगा? √R² प्लस WTL², ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 20 का। पर्यावर्ती धारा पर्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विवावल के बीच का कालांतर क्या होता है? पर्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विवावल के बीच का कालांतर क्या होता है? तो 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी 0। क्या जगह मेरे प्यारे छात्र? 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 0। चलिए अगला देख लेंगे हम 21 का। यदि पर्यावर्ती धारा तथा विभव बल के बीच कालांतर यू हो तो शांति गुणांक पावर फैक्टर मान होता है। यदि पर्यावर्ती धारा तथा विभव बल के बीच कालांतर यू हो तो शक्ति गुणांक पावर फैक्टर मान होता है। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है कि कॉश यू, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 22 का। L-R परिपथ की शक्ति गुणांक होता है, L-R परिपथ की शक्ति गुणांक होता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे R/√R² प्लस W2L², R/√R² प्लस W2L², ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 23 का। तत्व तारामीटर मापता है पर्यावर्ती धारा का। तत्व तारामीटर मापता है पर्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा, मूल औसत वर्ग धारा, ऑप्शन नंबर सी। 24 का। ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि डैश होता है कि ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि भांवर धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम हो जा सकती है, कि भांवर धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम की जा सके, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 25 का। किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय क्या होता है? किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय क्या होता है? प्रेरक में। क्या होगा? प्रेरक में, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे प्रेरक में। 26 का। घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, धारा का मान 0 होने की आवृत्ति क्या होगी? घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, धारा का मान 0 होने की आवृत्ति क्या होगी? 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25। क्या होगा? 25, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए 26 का, 27 का कि भारत में आपूर्ति की जा रही परावर्ती धारा आवृत्ति होती है। भारत में आपूर्ति की जा रही परावर्ती धारा आवृत्ति होती है। 27 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 50 हर्ट्ज। क्या होगा? 50 हर्ट्ज। चलिए लास्ट देखेंगे हम 28 का। किसी पर्यावर्ती परिवर्त में धारा I बराबर 5 cos WT एम्पियर तथा विभव भी बराबर 200 sin WT वोल्ट है। परिपथ में शक्ति हानि क्या होता है? देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे छात्र कि देखिए कि किसी पर्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos WT एम्पियर तथा विभव भी बराबर 200 sin WT वोल्ट है। परिपथ में शक्ति हानि क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 0। क्या होगा? 0। ऑप्शन नंबर डी। फाइनली मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखिए मेरे प्यारे छात्र आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे मेरे प्यारे छात्र, अभी पढ़ाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है मेरे प्यारे छात्र, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।